हेलो फ्रेंड्स, ओम नमः शिवाय। आज हम आपको पशुपतिनाथ व्रत की पूजा विधि सुबह की, शाम की और उद्यापन बहुत ही विस्तृत तरीके से बताते हैं। आज हमने अभी कथा में सुना तो हमने सोचा शायद कुछ नया, वैसे हम पशुपतिनाथ व्रत की डाल चुके हैं वीडियो, लेकिन आज हम आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर बता रहे हैं। सब लोग कहते हैं कि हम पूजा करते हैं, भगवान हमारी सुनते नहीं। तो देखिए, आज अभी हम कथा सुन रहे थे तो महाराज जी ने बताया कि बहुत ज़्यादा कोई भी ड्रामे नहीं करने। सुबह उठिए, नहाइए धोइए, उसके बाद एक थाली लीजिए। थाली में पूजा का सामान जो कि भोले बाबा पे हम चढ़ाते हैं, जितना भी बन सके। पंचामृत लीजिए, जिस पंचामृत 5 चीज़ों से मिलकर बनता है: दूध, दही, घी, शहद, चीनी, गंगा जल। 5 चीज़ें तो मिनिमम होती हैं। तुलसी के पत्ते, 7 चीज़ें हो गई आपकी। ये सब चीज़ें डाल के पंचामृत बना लीजिए। तुलसी के दल भोले बाबा पे नहीं चढ़ाए जाते हैं, वैसे पंचामृत में पड़ते हैं। उसके बाद क्या करेंगे आप, पानी शुद्ध जल लीजिए एक बर्तन में। उसी में अगर आप चाहें तो ये छोटी छोटी कटोरी या छोटी बर्तन में अलग अलग ले जाइए, अलग अलग रुद्राभिषेक भोले बाबा की कीजिए और पंचामृत से भी कीजिए। नहीं तो आप इन 5 चीज़ों को एक ही बर्तन में मिला लीजिए। क्या क्या मिलाएंगे? थोड़ा जल लेंगे, उसमें थोड़ा दूध डालेंगे, थोड़ा दही डालेंगे, घी डालेंगे, शहद डालेंगे, थोड़ी चीनी डालेंगे और गंगा जल डालेंगे। इतनी चीज़ें डाल के पंचामृत बनाएंगे। उसके बाद बेलपत्र, धतूरा जो भोले बाबा चढ़ते हैं, रोली, अक्षत, रोली पर पार्वती माता चढ़ाई जाती है, और अच्छा वो चंदन, ये भोले बाबा चढ़ाया जाता है। उसके बाद में अबीर, गुलाल, लौंग, इलायची, पान, सुपारी, जितनी भी चीज़ें होती हैं भोले बाबा पे, हम लिस्ट पूरी डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप देख लेना। नहीं तो इसमें ही लास्ट में दे देंगे हम पूरी लिस्ट, तो वो आप पढ़ लेना पूरी पूजा की। वैसे पता तो होता है ये सबको, लेकिन हम बता देंगे उन सब चीज़ों को। और एक बात याद रखना, एक थाली लेनी है, उसमें सब चीज़ें थोड़ी थोड़ी सी, जितनी कि हम सुबह भोले बाबा चढ़ा दें, अगर बच जाएँ थोड़ी बहुत तो शाम को चढ़ा दें। डिब्बी नहीं लेके जानी है। सब चीज़ें एक थाली लीजिए, उसमें थोड़ी थोड़ी सी निकाल के रखिए। थोड़ा सा चंदन रख लीजिए, थोड़ा सा सिंदूर रख लीजिए, थोड़ा भोग प्रसाद मीठा जो कुछ मतलब चढ़ाया वो रख लीजिए। 2 लौंग, 2 इलायची, पान का पत्ता, दक्षिणा, जनेऊ भोले बाबा चढ़ाने के लिए, वो सब इतना रखिए बस एक बार चढ़ाने के लिए। बहुत हमने देखा मंदिर में डिब्बी नहीं लेके आई जाती हैं। केवल थोड़ा थोड़ा सब एक थाली में सामान रखिए, एक लोटे में जल लीजिए। हाँ, जल ऐसा होता है कि जल आप शाम को दूसरा भी ले सकते हैं, भर सकते हैं, और कोई सामान उसमें बढ़ाया नहीं जाता थाली में। तो वो सब रखिए सामान पूजा का। फिर आप जाइए भोले बाबा की पूजा कीजिए, रुद्राभिषेक कीजिए जैसे किया जाता है, सब चढ़ा के भोले बाबा की पूजा कीजिए, धूप बत्ती लगाइए, आरती कीजिए, जनेऊ पहनाइए उनको। उसके बाद हाथ जोड़ के प्रार्थना कीजिए कि भोले बाबा, आज से हमने आपके व्रत शुरू किए हैं, हमारी मनोकामना पूरी करना। इस तरीके से आप पूजा कीजिए, फिर घर आ जाइए। घर आने के बाद थाली जो कुछ उसमें बचा थोड़ा बहुत ढक के वैसी रख दीजिए। व्रत रहिए पूरे दिन। व्रत में अच्छा नमक भी खा लेते हैं बहुत लोग, वैसे नमक नहीं खाया जाता, लेकिन वैसे कुछ मनाही नहीं है इसमें। सब कुछ अन्न नहीं खाया जाएगा, फलाहार आप कुछ भी कर सकते हैं। तो पूरे दिन कुछ भी फलाहार कीजिए। फिर शाम को सूर्यास्त होने के टाइम, सूर्यास्त होने से आधा घंटे पहले, सूर्यास्त होने से आधा घंटे बाद प्रदोष काल होता है। उसमें आप क्या करेंगे, कोई भी भोग बनाएंगे, प्रसाद बनाएंगे। प्रसाद में आपको ये याद रखना है, एक दिन हम मंदिर में थे तो एक लोग बता रही थी हमने हलवा बनाया था, कढ़ाई में छोड़ गया। इसमें क्या है, आपको उतना ही बनाना है। ये बात विशेष रूप से याद रखनी है, आपको उतना ही बनाना है जितना आप खा सकें। मतलब 3 हिस्से करने के बाद आपको भी तो खाना पड़ेगा, मंदिर में कितना रखाएंगे। तो इस तरीके से आपको 3 हिस्से बराबर करने होते हैं। तो आप उतना बनाएं, खीर बनाएं या सीरा बनाएं, या बहुत लोग निर्जला वैसे रहते हैं, निराहार, तो पंचामृत से रहते हैं, या फिर जो कुछ भी आप बनाएं, हलवा बनाइए। मार्केट का विशेष तौर से इसमें मनाही है कि मार्केट का इसमें भोग नहीं लगाया जा, बाज़ार की लाई हुई चीज़ भोग नहीं लगाई जाती है। या फिर आपने कम से कम 1 किलो आधा किलो पेड़ा बना के रख लिए और हर पशुपतिनाथ व्रत में वही चढ़ा दिए, वो भी मनाही है। ये आपको विशेष रूप से याद रखना है। आपको एक कढ़ाई में भगोने में थोड़ा सा दूध डालिए, थोड़ी सी चावल डालिए, उसमें थोड़ी सी चीनी डाल के पका लीजिए, थोड़ी सी खीर बना लीजिए 1 कटोरी भर के।
क्योंकि आप बाद में और कुछ भी तो खा सकते हैं। और उसके बाद या फिर अगर आप हलवा बनाते हैं तो थोड़ा सा सूजी का हलवा बना लीजिए, आटा का बना लीजिए, जो कुछ मतलब आप बनाना चाहें, गाजर का बना लीजिए, लौकी का, जो कुछ आप बनाना चाहें वो बना लीजिए एक कटोरी में। उसके बाद वही थाली ले लीजिए जो सुबह की बची थी, केवल जो जल वाला लोटा है उसमें दूसरा जल भर लीजिए। ये भी हमने मंदिर में एक दिन देखा। हम तो तरह तरह की बहनें देखते, ये एक बहन थी वो पूरी बाल्टी भर के लाई, बोली शाम तक दूसरा चीज़ कोई यूज नहीं की जाएगी तो इसी से आधा चढ़ा देंगे, आधा शाम के लिए। तो ऐसा नहीं होता। जल आप फिर भर लीजिए उसमें, जो हमने महाराज जी बता रहे थे वही हम बता रहे हैं, अपने मन से तो कुछ नहीं बता रहे हैं। उसके बाद जाइए और 6 दिया, आटे के 6 दिया बनाइए, उनको थाली में रख लीजिए। फिर आप मंदिर जाइए। मंदिर जाने के बाद और हाँ, जो कटोरी ले जाएंगे भोग वाली, उसके बाद 3 दोना या कोई पेपर ऐसा ले जाइए। तो वहाँ जा कर के फिर जो कुछ भी सामान आपकी थाली में बचा वो सारा चढ़ा के पूजा कर दीजिए। पूजा करने के बाद जो भोग ले गए हैं उनको 3 जगह, 3 दोने, 3 पत्ते या कुछ 3 छोटे गिलास, जो कुछ भी हैं उसमें बराबर भाग में डिवाइड कीजिए, बांटिए 3 जगह। उनको वहाँ पे नीचे उतार, भोले बाबा को ऊपर नहीं रखना है क्योंकि शिवलिंग पे चढ़ा हुआ खाया नहीं। फिर उनको नीचे रखना है। नीचे रखने के बाद जो 6 दिए ले गए हम थाली में उनको भी उतार के नीचे रखना है। नीचे रखने के बाद भोले बाबा से हाथ जोड़ के पूजा सारी कर लीजिए, आरती कर लीजिए। उसके बाद भोले बाबा से हाथ जोड़ के अपनी प्रार्थना कर लीजिए कि भोले बाबा हम इस मन्नत के लिए व्रत रह रहे हैं, भोले बाबा हमारी मनोकामना पूरी करना आप। इस तरीके से सब कुछ करने के बाद 5 दिए जला दीजिए। 1 दिया जो है उसे उठा के अपनी थाली में रख लीजिए, और जो 3 भाग प्रसाद किए थे 2 भाग वहीं छोड़ दीजिए, 1 भाग उठा के अपनी थाली में रख लीजिए। हाथ जोड़िए, प्रार्थना कीजिए, और जितना भी थाली का सामान है सारा भोले बाबा चढ़ा दीजिए। केवल खाली थाली में 1 प्रसाद और 1 दिया और अपना वही माचिस वगैरह जो कुछ भी ले गए वो लेके घर आइए। अच्छा, घर आने के बाद जब आप अपने घर की तरफ मुँह करके खड़े होंगे तो जिस साइड आपका सीधा हाथ हो उस सीधे हाथ के नीचे वाले उसमें दिया रखिए, उसे जलाइए। जलाने के बाद भोले बाबा से हाथ जोड़ के प्रार्थना कीजिए कि हे प्रभु, हमने इसलिए आपका व्रत रखा है, आप हमारी मनोकामना पूरी कीजिए और हम बहुत ही श्रद्धा से आपका व्रत रहेंगे। ये कह कर के आप हाथ जोड़ लीजिए और फिर अंदर आइए। अंदर आने के बाद जो आपने 1 प्रसाद बचा हुआ लाए हैं, आइए बैठिए। अगर आप घर में आरती नहीं कर गए तो आरती कर लीजिए, आप रख लीजिए प्रसाद। उसके बाद में और जो कुछ भी आप भोजन करना चाहें फिर सब कुछ खा सकते हैं, प्याज लहसुन छोड़ के, तो आप अपना पहले ही बना के रख जाएं कि हमें ये खाना है। उसके बाद आइए, वो जो प्रसाद है, जो प्रसाद हमने बनाया था उसमें से बिल्कुल भी छोड़ के नहीं जाना। और जो लाए हैं उसमें से ना बच्चे, ना बूढ़े, ना जवान, ना छोटा बच्चा, ना मतलब किसी को भी 1 भी इंच उसमें से निकाल के देना नहीं है। क्योंकि हम लोग औरतें ऐसी हम लोग होते हैं जैसे कि प्रसाद है तो लाओ सबको बांट दें थोड़ा थोड़ा भोले बाबा का प्रसाद, लेकिन इसमें से किसी को भी 1 दाना नहीं देना है। और इस प्रसाद को जो बनाना है उसमें से बिल्कुल भी मतलब छोड़ के भी नहीं जाना है। तो केवल 2 भोले बाबा के पास रखाने हैं, उसके बाद बचा हुआ पूरा खा लीजिए। खाने के बाद आप जो कुछ भी भोजन करना चाहें वो भोजन कर लिए। हाथ जोड़ के भोले बाबा से प्रार्थना कीजिए, उसके बाद प्रसाद खाइए। प्रसाद खाने के बाद जो कुछ भोजन करना चाहें आप भोजन कर लीजिए। इस तरीके से आप व्रत रहिए। इस तरीके से 4 व्रत रहिए। 5वें व्रत में आप क्या करेंगे, 1 नारियल और 108 चाहे साबुत मूंग, साबुत चावल, नहीं है तो साबुत गुलाब के फूल, गुलाब मतलब कोई भी फूल नहीं है तो गुलाब के फूल की पत्तियाँ, या फिर आप 108 बेलपत्र, जो कुछ भी आपको उपलब्ध हो जाए सामान, वो सामान लीजिए। और उसी तरीके से सुबह की पूजा कीजिए जैसे हमने बताई है। शाम को भी दिए ले ही जाने हैं, प्रसाद ले ही जाना है, जो कुछ बताया हमने। और फिर आप जाइए वो दिए और सामान जो दिए वाली प्रक्रिया है वो भी कीजिए। 6 दिए वहाँ रखिए, 5 जलाइए, 1 घर लाइए, 3 प्रसाद भी 2 वहाँ छोड़िए, 1 लाइए। और जो श्रीफल है वो नंदी स्वामी के पास नीचे रख दीजिए, उनके पैरों के पास। और जो 108 जो भी चीज़ ले जाए वो ओम नमः शिवाय कहते हुए भोले बाबा चढ़ा दीजिए। पूजा को जो कुछ सामान आपकी थाली में बचा हुआ था वो भी चढ़ा दीजिए, और दक्षिणा रख दीजिए वहाँ, जो कुछ भी आपको हो श्रद्धा। उसके बाद में आप हाथ जोड़ के भोले बाबा से प्रार्थना कीजिए कि भोले बाबा हमने पूरी श्रद्धा से आपके व्रत कीजिए, वो आपके हाथ में है, हमारी मनोकामना पूर्ण कीजिए। इस तरीके से करके वहाँ से चले आएँ और फिर वह आकर के वही प्रक्रिया की दिया सीधे हाथ पे जला दीजिए। घर में आके वो प्रसाद खा लीजिए, जो भोजन बनाया वो खा लीजिए। इस तरीके से आप पूरे 5 पशुपतिनाथ व्रत रहिए। और हाँ,
ये भी महाराज जी बता रहे थे, जैसे हम घर से गए, हम आज बेलपत्र भूल गए या आज हम टीका भूल गए, आज हम कुछ भी अगर आप भूल गए तो किसी दूसरे से मांग के नहीं करना। जितना भी सामान आपके पास उपलब्ध है उसी से आप पूजा कीजिए। और शाम को दिया के लिए ज़रूर बहुत ध्यान रखिए ये कि माचिस वगैरह सब लेके जाए। वैसे दिन में सुबह भूल गए तो नहीं आरती कीजिए, चले आइए, लेकिन शाम को विशेष तौर से जितना सामान आपके पास उपलब्ध है उतना आप चढ़ाइए। भोले बाबा से हाथ जोड़ के प्रार्थना कर दीजिए कि हम अगली बार आएंगे तो अगली बार ये सब सामान प्रभु आपको चढ़ाएंगे। लेकिन दूसरे से कि पड़ोस में कोई बैठा, दीदी आप हमें चावल दे दीजिए, दीदी आप हमें टीका दे दीजिए, किसी से मांग के नहीं चढ़ाना है। और जो दिया अपने आरती करनी, अपने ही दिया ले जाइए, उसमें ही रख के आइए, किसी दूसरे के दिया में नहीं रखना है, दूसरे का सामान नहीं यूज करना है बिल्कुल भी। जो कुछ आपके पास प्रभु दें उससे ही आप, पहले बात तो सब कुछ चढ़ाइए, नहीं दे रहे प्रभु जितना दे रहे उतना चढ़ाइए। विशेष रूप से ये प्रसाद और दिया का काम जरूर करिए। अब हाँ, अगर जैसे आपने एक व्रत रहा, दूसरे में आपको कहीं बाहर जाना पड़ा तो उस व्रत को छोड़ दीजिए। या आपको कोई त्यौहार पड़ गया, जैसे एकादशी आप रहते, प्रदोष रहते, नवरात्र रहते, कुछ भी रहते, तो भी आप उस व्रत को छोड़ दीजिए। या आपको पीरियड आ गया तब भी आप उस व्रत को छोड़ दीजिए। उसके बाद वाला व्रत जो दूसरा पड़े वो आप रहिए। इस तरीके से जो 5 व्रत होंगे तब माने जाएंगे। ये नहीं कि बीच में पीरियड आ गया या कहीं चले गए, वो भी नहीं। 5 व्रत आपको रहने पड़ेंगे पूरे, तब आपके 5 व्रत होंगे। पीरियड वाला व्रत छोड़ दीजिए, कहीं नाते रिश्तेदारी में जाना पड़ गया वो व्रत छोड़ दीजिए, कोई त्यौहार पड़ गया वो व्रत छोड़ दीजिए। मानसिक रूप से रहिए कि प्रभु हम हैं आपके प्रति, लेकिन वो गिनती में नहीं आएगा। तो इस तरीके से आप 5 व्रत कीजिए। बहुत लोग कहते हैं कि 5 में बिल्कुल, और हाँ, एक ही मंदिर, जिस मंदिर से आप व्रत उठाएंगे उसी में रहना है। ये भी नहीं आज इस मंदिर में, कल दूसरे मंदिर, परसों तीसरे मंदिर। जिस मंदिर से व्रत उठाइए उसी मंदिर में 5 व्रत कीजिए। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखिए, उसके बाद आप भोले बाबा आपकी ज़रूर सुनेंगे। इस तरीके से गुरुजी आज बता रहे थे कि पूजा अगर आप करेंगे तो भोले बाबा आपकी ज़रूर दिए का और प्रसाद का विशेष याद रखनी है। प्रसाद कढ़ाई में उतना ही बनाना है जितना आप खा सकें, और ज़्यादा नहीं बनाना, और वापस आके भी किसी को नहीं देना। ज़्यादा भी बन जाए तो आप पूरा लेके जाइए, 3 हिस्से कीजिए, 2 वहाँ रख के आइए, 1 वापस लाइए, खुद खाइए पूरा, लेकिन किसी को देना नहीं है। कढ़ाई में छोड़ के नहीं जाना है, मार्केट का प्रसाद नहीं यूज करना है, इकट्ठा बना के नहीं रखना है। ये सब बातें याद रखेंगे और पूरी श्रद्धा से अगर भोले बाबा का आप पशुपतिनाथ व्रत करेंगे तो भोले बाबा आपकी मनोकामना ज़रूर पूरी करेंगे। इन सब बातों को याद रखते हुए आप भोले बाबा का व्रत कीजिए और भोले बाबा आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करें। ओम नमः।